तुम क्या कर रही हो? गिन रही हूँ। इस कैंडी बैग में 32 रेड, 26 ब्लू, 21 ग्रीन और 20 येलो टॉफीज हैं। तुम कैंडीज छांट रही हो? हाँ, क्यों नहीं, हम सभी कुछ तो छांटते हैं, जानवर, पौधे और सेल्स। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के और कई तरीकों से छांटे जा सकने वाले सेल्स होते हैं। देखो, सेल्स सभी प्राणियों के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और इन्हें कई श्रेणियों में बांटा गया है। इस टाइमलाइन को देखो। यह 50 करोड़ साल पहले से आज तक का टाइम दिखा रही है। और तुम यहाँ पर हो। हेलो। आज से करीब 45 करोड़ साल पहले हमारी धरती बनी। उस समय यहाँ जीवन का नामो निशान भी नहीं था और सब कुछ आज की तुलना में बहुत अलग दिखता था। 40 करोड़ साल पहले जीवन का निर्माण होना शुरू हुआ और इसकी शुरुआत हुई एक सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म से। इन शुरुआती ऑर्गेनिजम्स में एक ग्रुप था जिसका नाम था आर्किया। ये प्राणी बहुत ही प्रतिकूल वातावरण में भी जिंदा रहे और पले बढ़े। आज 40 करोड़ साल बाद भी ये हमारे बीच हैं और तुम इन्हें हर प्रकार के प्रतिकूल वातावरण में देख सकते हो। नमक वाली, अंधेरी और गर्म जगहों में जहां कोई दूसरा पौधा या प्राणी जिंदा नहीं रह पाता। काफी लंबे समय तक केवल ये आर्किया ही धरती पर मौजूद रहे। लेकिन कई लाख सालों के बाद इनसे एक नए तरह के सेल का जन्म हुआ जिसका नाम था बैक्टीरिया। ये आज भी हमारे चारों ओर और हमारे भीतर भी पाए जाते हैं। तुम्हारे शरीर में जितने सेल्स हैं लगभग उतने ही बैक्टीरिया भी होते हैं। और यह एकदम नॉर्मल बात है। अगर वे शरीर में गलत जगह पर चले जाएं तो हमें बीमार कर सकते हैं, लेकिन वैसे ये हमारी अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं। आर्किया और बैक्टीरिया दोनों में समानता यह है कि इनमें सेल न्यूक्लियस नहीं होता। इन्हें प्रोकैरियोट कहते हैं। प्रोकैरियोट एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है न्यूक्लियस से पहले, क्योंकि इन सेल्स से पहले एक दूसरे प्रकार के सेल्स होते थे। ये नए प्रकार के सेल आकार में बड़े थे और इनमें सेल न्यूक्लियस भी था। इन्हें हम यूकैरियोट कहते हैं। यूकैरियोट एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म के रूप में अभी भी पाए जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, यूकैरियोट्स में एक मज़ेदार क्षमता भी पैदा हो गई थी। ये कई सेल वाले ऑर्गेनिजम्स में मिल सकते थे। अनेकों सेल, कभी कभी तो अरबों तक भी मिलकर काम करना शुरू कर देते थे। इससे कई बड़े और जटिल ऑर्गेनिजम्स पैदा हुए, जैसे ब्लू व्हेल, रेडवुड पेड़ और इंसान। आर्किया और बैक्टीरिया में कई सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स में मिल जाने की क्षमता नहीं होती। ये हमेशा एक सेल वाले ही रहते हैं। हम धरती पर मौजूद सभी सेल्स को इसी प्रकार क्लासिफाई करते हैं: आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरियोट। सेल्स के 3 प्रकार। बढ़िया, लेकिन सुनो, मुझे वह लाल प्रकार की टॉफी चाहिए। नहीं, उसे मैं लूंगी। मैं तुम्हें बड़ा वाला हिस्सा क्यों दूं?